सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं। ठीक है, जेई एडवांस के ही 2014 के ही। ठीक है, और 2025 से करते करते हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 2014 तक। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है। और शायद मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो आप देख सकते हैं कि कितने साल पहले आया था। तो मे बी, ठीक है ना, इस साल या आने वाले सालों में ये जल्द ही आने वाला हो। ठीक है, तो आप इस टॉपिक पे फोकस भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले जितने भी हमने पीवाईक्यू किए हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पूछा गया है। बात समझ रहे, जेई एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन से अगर आपको बात करूं, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें कोई हम केवल अट्रैक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन अगर फंस जाता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम फ्लोरीन की बात करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, समटाइम्स सीएल की भी बात कर लेते हैं। समटाइम्स क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि हर जगह सीएल शो करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको बताया भी जाता होगा कि क्लोरल हाइड्रेट में देखा जाता है, उसमें कार्बन पे दो OH स्टेबल हो जाते हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। बिल्कुल समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं हर टॉपिक की वीडियो डालने वाला हूं। अभी मैं क्वेश्चन पे फोकस करने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। ठीक है, चलिए। इसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाला कार्बन भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता हुआ नजर आता है कभी कभी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एसपी वाला कार्बन, कौन सा वाला कार्बन? एसपी वाले कार्बन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि सर एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल तो देके बताओ। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। तो ये आपको जो बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे बना ये देखो, ऐसे बनता है। आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, और यही बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आराम से देखो, कोई दिक्कत? इसमें आप जैसे आप देखें कि ये स्पेशल केस ऑफ, आप जैसे ये डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की भी आप बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताने जाऊंगा तो पूरी 1 घंटे की वीडियो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बता दूंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आपको बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फिनोमिना। मतलब ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सेंट्रल रोल है या नहीं है। बात समझ में आ गई कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो क्या होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो पूरी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएगी। तो सेंट्रल रोल का मतलब ये है बेटा। बात समझ में आ रही है? तो आइए, सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है ना, वो तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है और आप सबको पता भी होगा, और मैं भी एक बार आपको मेरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोल प्ले कर रही है या नहीं कर रही, इन चारों ऑप्शन में एक एक ऑप्शन को हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं। ओके, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें सही है, तो आपको देखना पड़ेगा। और जब भी मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। चलिए, तो अगर हम आइस की बात करें तो आइस में क्या होता है? H2O। और H2O जेई एडवांस एक बार क्वेश्चन और पूछ चुका है कि जो हमारा वाटर है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है 4। वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बच्चा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे देखो, आराम से देखो, आराम से। रटने वाली कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, आप रटेंगे कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी। यही स्ट्रक्चर ऐसे आगे बढ़ रही है, यही स्ट्रक्चर ऐसे आगे बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? अब आप यहाँ पे, ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर बनाई है? आइस। किसकी स्ट्रक्चर बनाई है? आइस की। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा यार। अब बचपन में क्या आपने आसपास देखा होगा, ठीक है, कि आइस जब आप देखते हैं, ठंडे इलाकों की हम बात करते हैं, ठंडे शहरों की हम बात करते हैं, तो समुद्र पे हम बात करते हैं, वहां पे आप समुद्र की तो नहीं, जैसे छोटी छोटी जो जहाँ पे जगह होती है वहां पे अगर हम बात करते हैं तो बर्फ जम जाती है ना ऊपर, और इतनी सॉलिड, कभी मूवीज में आपने देखा होगा बर्फ जम जाती है ना ऊपर। हाँ, तो वो इसी की बात कर रहा है, आइस फ्लोट्स इन वाटर। ये बात सही है, लेकिन हमको इसका रीजन देखना है कि क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोल प्ले कर रही है या नहीं कर रही है। आ जाओ, तो आपको ये जो चीज दिख रही है ना बच्चा, यहाँ पे आपको जो ये चीज दिख रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। अब इस हाइड्रोजन, मैंने आपको क्या बोला, वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? एक एक चीज को तोड़ देंगे अपन। वाटर कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है।
देखो आराम से, अरे इसको देखो ना आराम से यार, आराम से, बिल्कुल आराम से देखो, 1 2 3 4, एक वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 4, 1 2 3 4, 2 तो ऑक्सीजन से और 2 ये वाले हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आइस के आप जो स्ट्रक्चर बोलते हैं वो केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, पिंजरा, है ना, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पे जगह खाली है, वैकेंट जगह, वैकेंट स्पेस आप बोल सकते हैं इसको। आराम आराम से देखें, वैकेंट स्पेस। अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि अगर खाली जगह है तो क्या उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आराम से सोच के बताना है ना, इतना जल्दी नहीं है अपने। आराम से, ये आइस की स्ट्रक्चर मैंने बनाई, हेक्सागोनल लेयर्स इसमें बनती हैं, आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसमें बनती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे आइस की स्ट्रक्चर तो आपको हेक्सागोनल लेयर्स दिखती हुई नजर आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वैकेंट स्पेस हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, अरे खाली जगह बढ़ गई ना यार, खाली जगह अगर रह गई इसके अंदर तो इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो मेरे को एक चीज बताइए, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। किससे बात कर रहा हूं मैं? ये वाटर से बात कर रहा हूं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं? ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आता है, उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ H2O है वो ज्यादा है किससे? वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड से। दिमाग खराब हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि सर आज तक तो हम यही पढ़ते हुए आए कि लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा होती है सॉलिड से। अरे यही तो पढ़ते हुए आए हो यार। नॉर्मल लिक्विड की वॉल्यूम देखोगे तो सॉलिड से क्या होती है? ज्यादा। लेकिन वाटर एक ऐसा केस है जिसमें H2O सॉलिड की, जिसको हम आइस बोल रहे हैं, उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, और इसका जो रीजन दिया जाता है वही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो कितना सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम में काम में आता है। मैं आपको बता रहा हूं, फेज इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ते हैं ना तो भी उसमें ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। जी हाँ, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है किसकी? आइस की। नॉर्मली किसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है? लिक्विड की ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब आप मेरे को बता दीजिए, दोनों में से अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। और इसकी डेंसिटी क्या होगी? वाटर H2O सॉलिड से ज्यादा होगी ना। तो जो ज्यादा डेंस होता है वो तो नीचे ही रहता है ना। तो वही तो बोला है, आइस फ्लोट्स इन वाटर। भारी चीज नीचे रहती है, हल्की चीज ऊपर तैरती रहती है, और उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हमारा पहला आंसर सही है। और इसमें एक बहुत शानदार क्वेश्चन और बनता है, बता दूं कौन सा? सर आपने, आपको यह भी बताना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की H2O की डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। उसको भी एक्सप्लेन कर दो ना सर, इतना एक्सप्लेन कर रहे हो तो आओ उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 0 to 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बच्चा? ये जो आप देख रहे हैं ना वो ब्रेक हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे। अब ये जो केज थी वो टूट गई। अब अगर ये केज अगर हट गई तो यहाँ पे ये जगह खाली हो गई कि नहीं हो गई? पहले तो मेरे को ये समझाओ। जगह खाली हो गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई तो यहाँ पे कौन और वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अरे आ जाएंगे ना यार। बात की गहराई को समझना। जगह खाली हो गई तो और वाटर मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे? इसके अंदर आ सकते हैं। पहले इसके अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि केज बन गई, पिंजरा बन गया, लेकिन यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल आ सकते हैं। मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और आ सकते हैं तो वॉल्यूम क्या हो गई? कम। डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब अगर आपने इसको 4 डिग्री सेल्सियस के अबव 4 डिग्री सेल्सियस किया बच्चा, अबव 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर चल जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल अगर दूर दूर चले गए तो फिर से वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ेगी, और डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, और आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस
मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, आप लिख सकते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट को आप वापस समझाइए, मैं वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और आ गया, वाटर मॉलिक्यूल और आ गया तो वॉल्यूम क्या होगी, कम, डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, तो इसका जो आप ग्राफ देखते हैं डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, तो इसका जो ग्राफ जाता है वो ऐसे ही तो जाता है। ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये वाटर के लिए बता रहा हूं मैं, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर दिया वाटर के केस में। चलिए इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि हायर लुईस बेसिसिटी, वैसे तो ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है बट आपको मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझे, RNH2। लुईस बेसिसिटी की बात बोल रहा है, लुईस बेस क्या होता है, लुईस बेस होता है लोन पेयर देने की टेंडेंसी, जो लोन पेयर दे सकता है उसको हम लुईस बेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए। देन टर्शरी अमीन्स, टर्शरी अमीन क्या होते हैं, टर्शरी अमीन ये होते हैं, ये प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, और ये क्या है, टर्शरी अमीन है। आराम से देखो, ये क्या है, टर्शरी, ये क्या है, टर्शरी अमीन है। ठीक, इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में बात कर रहा है, तो वाटर में डाल लेते हैं, दोनों के पास लोन पेयर है, वाटर में डाल लेते हैं, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन H+, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H+ और OH-, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये H+ ले लेगा और ये क्या बना देगा, बताओ, अरे बोलो, ये क्या बना देगा, RNH, H प्लस चार्ज, और साथ में क्या बना देगा, OH-। यहाँ पे भी अगर हम वाटर डालेंगे तो ये क्या बना देगा, RN, हाँ भाई, R तो 3 लग रहे हैं इसमें, R 3 लगा देते हैं, एक H लग रहा है, एक H आ जाएगा वाटर वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH-। बात समझ में आ गई। अब आपने ये पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई दिया जाता है ये, कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा हो तो रिएक्शन की रेट उधर जाने की उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि अगर मान लो एसिडिक की एसिडिक प्रॉपर्टी देखनी होती तो एनायन की स्टेबिलिटी देख लेते हैं, अगर मेरे को बेसिक प्रॉपर्टी देखनी है तो मैं किसकी स्टेबिलिटी देख लूंगा, कैटायन की स्टेबिलिटी देख लूंगा। और किसमें देखनी थी, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें वाटर मॉलिक्यूल H+ लेने के बाद ये ऐसे बनेंगे दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है। यहां पे आप अगर ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर सकते हैं। हाँ, तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा हो रही है, इस वाले में ज्यादा हो रही है। कौन से वाले में, प्राइमरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्टेबिलिटी करेगी, स्टेबिलिटी करेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरेक्शन ही तो है, इंटरेक्शन ही तो है। अगर इंटरेक्शन बढ़ाते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये इससे ज्यादा स्टेबल हुआ, इससे ज्यादा स्टेबल हुआ, तो बताओ बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, बेसिसिटी ज्यादा होगी किसकी, प्राइमरी अमीन्स की ज्यादा होगी, किससे, टर्शरी अमीन से। प्राइमरी अमीन्स की ज्यादा होगी किससे, टर्शरी अमीन से। अब मेरे को पता है कई बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर मिथाइल ग्रुप में अलग ऑर्डर जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं मिथाइल ग्रुप में, अगर मैं बात करूं तो आप पढ़ते हैं 213 सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन और टर्शरी अमीन। और जब आप इथाइल ग्रुप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं 231 सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन और प्राइमरी अमीन। लेकिन बच्चा जब क्वेश्चन ने नहीं मेंशन कर रखा और आपसे ये बोला गया है कि वो ज्यादा है, तो आपको ये मान के चलना था कि वो मिथाइल ग्रुप की बात कर रहा है। बात की गहराई को समझना। उस टाइम पे हमको है ना अपना, मेरे को पता है ज्यादा समझदार बच्चे है ना दिक्कत करता है, क्योंकि ज्यादा पढ़ लेते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। उस टाइम पे हमको क्वेश्चन से लड़ना नहीं होता है। क्वेश्चन सीधा सीधा ये बोल रहा है कि भैया लुईस बेसिसिटी प्राइमरी अमीन्स की ज्यादा है टर्शरी अमीन से, उसका रीजन क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोल प्ले कर रहा है। कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, बता देना मेरे को, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन जो हमारा कह रहा है फॉर्मिक एसिड इज मोर, पहले तो फॉर्मिक एसिड लिख दो सर। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, आ जाओ। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है HC डबल बॉन्ड OH।
एसिडिक एसिड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है फॉर्मिक, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, और ये हमारा कैसा एसिड है? एसिडिक एसिड है। ठीक है सर, तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। ठीक है, अब इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल प्ले करोगे? कोई रोल प्ले नहीं हो रहा इसमें। तो बताऊं क्या हो रहा है इसमें? सिंपल सा इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और प्लस आई इफेक्ट तो बेसिस एसिडिटी को क्या करता है? कम करता है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा करता है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं हो रहा है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। हमको तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज ए सेंट्रल रोल प्ले करना था ना, तो इस वाले में प्लस आई इफेक्ट की वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल इसमें नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे सोचना था। हाँ ये, चलिए डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डाइमराइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड इन बेंजीन, इतना फेमस है ना ये, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। डाइमराइजेशन ये आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। अरे पूरी केमिस्ट्री जुड़ी हुई है भैया, एसिडिक एसिड इन बेंजीन। जिसको बेसिक समझ में आ गया ना, जो शुरुआत से तरीके से पढ़ रहा है, उसको दिक्कत नहीं आती। दिक्कत उन्हीं बच्चों को आती है जो लापरवाही करते हैं। CH3C, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? CH3C डबल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? CH3OH। ये ऐसे रहता है भैया, ऐसे रहता है ये डबल बॉन्ड O। जी हाँ, ये डाइमराइजेशन इन बेंजीन अच्छे से दिमाग में बिठा लें, ये सॉल्यूशन में भी आता है। सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास, सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास, जब आप वांट ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं उसमें भी आता है ये। उसमें आप ये पढ़ते हैं कि जो इसका ऑब्जर्व वेट होता है वो जो हम देखते हैं ना, इसका वेट कितना होना चाहिए था? 60, बट इसका जो वेट देखा गया वो कितना आता है? 120 आता है। उसका जस्ट डबल आता है बेंजीन में। जी हाँ, बेंजीन में इसका जस्ट क्या आता है? डबल, क्योंकि बेंजीन में ये कौन सी फॉर्म में रहता है? डाइमेरिक फॉर्म में रहता है। ये डाइमरी तो बनाया है यार मैंने, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला तो ये होता है। और ये कौन सी फॉर्म बनाई है मैंने? डाइमेरिक फॉर्म ही तो बनाई है। बात समझ में आ गई? ये भी क्वेश्चन है कि इसका वेट होना चाहिए 60 बट होता है 120। बताओ आंसर किसकी वजह से? तो उसका ये जो मैंने बनाया है वो क्या है बच्चा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है। दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कौन फंस गया? हाइड्रोजन फंस गया। या ये जो मैंने बनाया है वो भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेंजीन में इसका क्या हो जाता है? डाइमराइजेशन हो जाता है। तो हमारा ये आंसर भी क्या होगा? सही होगा। इसको आप सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर में भी पढ़ेंगे। एसोसिएशन हो रहा है, आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन दो चीजें पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर में। ठीक है, तो ये आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसा कि मैंने कहा, डेफिनेटली इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेगी, बट समय लगेगा उसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। धीरे धीरे करके हम उन चीजों पर पहुंचेंगे। पहले हम एडवांस के PYQ हर चैप्टर के खत्म करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सीक्वेंस वाइज हम चीजें चलाने वाले हैं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं आप, वो सीख सकते हैं मेरे से। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।